जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत विलोम शब्दों पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो है कौन सा शब्द ऐहिक जो शब्द है इसका विलोम है भौतिक, पारलौकिक, सांसारिक, एहलौकिक। ऐहिक, ऐहिक का होगा पारलौकिक। ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक होता है। भौतिक शब्द का विलोम आध्यात्मिक होता है। तो भौतिक को आध्यात्मिक, ऐहिक को पारलौकिक कहते हैं। ईश्वर का विलोम अगर देखें तो ईश्वर का अनश्वर्य होगा। ईश्वर शब्द का विलोम अनश्वर्य होता है। दैत्य देव का शब्द विलोम है ईश्वर देव शब्द का पर्यायवाची है। ऋजुता का सही विलोम क्या है? ऋजुता। तो ऋजुता को वक्रता कहते हैं। ऋजुता का सही विलोम क्या है? वक्रता। ऋत का विलोम क्या है इनमें से? ऋत। तो इसमें देखिए ऋत का क्या विलोम है? अनृत। ऋत शब्द का विलोम अनृत है। ऋत शब्द का अर्थ सत्य तथा अनृत शब्द का अर्थ है झूठ। तो ऋत का है अनृत, ये ध्यान रखिए। जो ऋत है ऋत का होगा अनृत। और ऋत शब्द का अर्थ सत्य होता है। ऋत मीन्स सत्य और अनृत मीन्स क्या होता है? झूठ होता है। ऋणात्मक का देखें तो धनात्मक होगा विलोम। ऋणात्मक का धनात्मक, सकारात्मक का नकारात्मक होता है। ऋजु, ऋजु का क्या होगा? ऋजु का वक्र होगा। ऋजु शब्द का विलोम वक्र होता है। सरल शब्द का विलोम कठिन या कुटिल होता है। सीधा शब्द का विलोम उल्टा होता है। कथित, कथित शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? अकथित। कथित शब्द का विलोम अकथित है, जबकि कथ्य, कथ्य का है अकथ्य। कथनीय है तो कथनीय का अकथनीय। कुटिल का विलोम ऋजु। जो कुटिल है, कुटिल शब्द का जो है विलोम क्या है? ऋजु। कुटिल शब्द का विलोम सरल होता है। कुटिल का सरल, वक्र का कठिन। वक्र तथा कठिन कुटिल शब्द के समानार्थी है। जटिल तथा वक्र दोनों शब्द का विलोम सरल तथा ऋजु होता है। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश, कर्कश का मधुर होगा या कोमल। विवेकी शब्द का विलोम अविवेकी। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है? कृत्रिम का प्राकृतिक। कृत्रिम शब्द का विलोम प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक होता है, जबकि स्वाभाविक शब्द का विलोम अस्वाभाविक। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? तो कौटिल्य का इसमें आर्जो। कौटिल्य का क्या होगा? आर्जो। मार्दो, मृदुलता, आर्तो में आर्जो जो है ये कौटिल्य का है, आर्जो। कृश का विलोम क्या होगा इसमें? कृश। कृश का अगर देखें तो कृश का हिष्ट पुष्ट। कृश, कृश का है हिष्ट पुष्ट। कृश का विलोम देखिए वापस से पूछा गया है, राजस्व में भी यूपीपीसीएस में भी। कृश का हिष्ट पुष्ट होगा और यहाँ भी पुष्ट दिया है कृश का। कृश शब्द का अर्थ क्षीण का है और उचित विलोम इसका कृश का है पुष्ट। मजबूत, कमजोर का शब्द विलोम है। कृतज्ञ का देखिए तो कृतज्ञ का इसमें क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द का समुचित विलोम कृतज्ञ है। अकृतज्ञ, संवेदनहीन एवं जड़ शब्द के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो कृतज्ञ का कृतज्ञ है। अकृतज्ञ, संवेदनहीन एवं जड़ शब्द के अर्थ दूसरे में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतज्ञ शब्द के न रहने पर अकृतज्ञ शब्द को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुन सकते हैं, बट नहीं रहे तो, नहीं तो फिर कृतज्ञ नहीं है। जो कपटी है, कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। कपटी शब्द का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त एवं चलाक समानार्थी शब्द है। देखिए धूर्त है और चलाक, ये दोनों धूर्त और चलाक समानार्थी है। कपटी शब्द का निष्कपटी होगा। विद्वान, मूर्ख का। कुसुम का विलोम क्या है इसमें से? कुशन, कुसुम का वज्र। कुसुम में चरम कोमलता का तथा वज्र चरम कठोरता भाव होने के कारण दोनों एक दूसरे को, कुसुम में देखिए चरम कोमलता कुसुम है और वज्र चरम कठोरता है, तो हम मान सकते हैं कि कुसुम का वज्र कह सकते हैं। और जो कल्पित है, कल्पित तो कल्पना से, तो कल्पित का क्या हो सकता है? यथार्थ। कल्पित शब्द का विलोम यथार्थ है। कल्पनाहीन शब्द का विलोम कल्पना युक्त है। तो कल्पित शब्द का विलोम यथार्थ और कल्पनाहीन शब्द का विलोम कल्पना युक्त। प्राकृतिक का कृत्रिम। कनिष्ठ का विलोम इसमें देखिए तो ज्येष्ठ, निष्ठ, अनुज, अनिष्ठ। तो इसमें कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा। कनिष्ठ शब्द का विलोम ज्येष्ठ होता है। इसी तरह अनुज का शब्द का अग्रज होगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, अनुज का अग्रज। कीर्ति का विलोम इसमें क्या होगा? कीर्ति का अपकीर्ति। कीर्ति शब्द का विलोम अपकीर्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का, कृपा का विलोम है इसमें से? तो कृपा का कोप। कृपा, कृपा दृष्टि हो ना, कृपया, कृपा का होगा कोप। कोप के अन्य पर्याय है। कोप को ही अमर्ष कहते हैं, असूया भी कहते हैं। कोप को अमर्ष कहते हैं, असूया कहते हैं। आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ एवं रुष्टि ये सभी हैं। करुण, करुण का क्या है? दयावान, दयालु, निर्दय। तो करुण का क्या होगा? निष्ठुर।
करुण शब्द का विलोम निष्ठुर होता है। दयालु एवं दयावान शब्द एक ही अर्थ है। निर्दय का सदय होगा, निर्दय का सदय। कर्मण्य का विलोम क्या होगा? तो कर्मण्य का अकर्मण्य, कर्मठ का अकर्मठ। कठोर, कठोर का क्या होगा? कोमल, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल। इसका विलोम मृदु भी है, मृदु भी हो सकता है। और कड़ा एवं वज्र कठोर शब्द के पर्यायवाची है। यहाँ पे दिया है खंडन। खंडन का अगर हम विलोम देखें तो क्या होगा? खंडन का विलोम, तो खंडन का मंडन, खंडन मंडन। जबकि विनाश का विलोम निर्माण होता है, विरोध का विलोम समर्थन होता है। गौड़ का विलोम शब्द क्या होगा? गौड़ का मुख्य, गौड़ का मुख्य होगा। गौड़ शब्द के विलोम शब्द में मुख्य या प्रधान होता है। गम्य का विलोम शब्द क्या है? तो गम्य का अगम्य है। गम्य शब्द का विलोम अगम्य है। ठंडा शब्द का विलोम गर्म है। निर्गम शब्द का विलोम अगम होता है। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्ध अर्थी शब्द कौन सा है? तो इसमें गति का विरुद्ध अर्थ में क्या होगा? गति का मंद। गति शब्द के विलोम विराम, स्थिर, अवरोध या आगति होते हैं, परंतु दिए गए विकल्प में जैसे गति है, गति का विराम भी होगा, स्थिर भी होगा, अवरोध या आगति भी होगा, परंतु जो दिए गए विकल्प है तो गति का सबसे उपयुक्त विरुद्ध जो है मंद होगा, गति का मंद। गाढ़ा का इसमें क्या होगा? तो पतला। गाढ़ा शब्द का विलोम पतला। जबकि ढीठ शब्द का अर्थ है दृष्ट या निर्लज। ढीठ का विनीत भी होता है। गुप्त का विलोम इसमें प्रकट होगा। गुप्त शब्द का विलोम प्रकट होता है। मुक्त शब्द का विलोम बद्ध। मुक्त का क्या होगा? मुक्त का बद्ध तथा लिप्त। और लिप्त शब्द का निर्लिप्त भी होगा। गुड़ शब्द का विलोम इसमें देखें तो गुड़ का दोष होगा। गुड़ शब्द का विलोम दोष होता है। गुड़ शब्द खाद्य सामग्री होता है, जबकि गुड़ा शब्द का विलोम भांग तथा गृहस्थ शब्द का विलोम सन्यासी होता है। गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो गौरव का लाघव है। गौरव शब्द का विलोम लाघव होता है। इसी प्रकार लघुत्व, लघुता तथा लघुत्तम का शब्द विलोम क्रमशः गुरुत्व, गुरुता तथा गुरुतम है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो गौरव का अगर इसमें देखें तो वैभव होगा। गौरव का वैभव होगा। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। लाघव का अर्थ लघुता या लघु होने का भाव है। वैभव का देखें तो दारिद्र्य या दैन। पराभव का विभव। विबुध का अभिबुध। निर्मोक शब्द का अर्थ है सांप का केंचुल या शरीर के ऊपर की खाल। गमन का विलोम शब्द इसमें क्या है? तो गमन का आगमन है। गमन शब्द का विलोम आगमन होता है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तब भी इसका विलोम आगमन ही होगा। प्रत्यागमन शब्द का अर्थ है गृहागमन, गमनागमन अर्थात आना जाना दोनों। गमन शब्द को विपरीत अर्थ में बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? तो ये आगमन हो जाएगा। उपसर्ग आप लगाए तो गमन में आगमन हो जाएगा। अनुगमन, परिगमन तथा उपगमन गमन शब्द के संदर्भ में ही अर्थ देने वाले शब्द हैं। अब गगनचुंबी, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा? गगन को चूमने वाला। तो जो गगनचुंबी है वो तल स्पर्शी, तल को छूने वाला, तो गगनचुंबी का तल स्पर्शी होगा। गगनचुंबी का अर्थ गगन को चूमने वाला और तल स्पर्शी को तल को स्पर्श करने वाला। ग्रस्त का विपरीत क्या होगा? ग्रस्त, तो ग्रस्त का मुक्त होगा। ग्रस्त शब्द का विपरीत जो है मुक्त होगा। इसी प्रकार लुप्त, लुप्त का विपरीत व्यक्त तथा ग्राह शब्द का विपरीत त्याज्य। ग्रामीण का विलोम शहरी। ग्रामीण शब्द का विलोम शहरी, इसका विलोम नागर भी हो सकता है। ग्रामीण का नागर भी हो सकता है। बुद्धिमान मूर्ख शब्द का विलोम है, जबकि देहाती ग्रामीण शब्द का समानार्थी है। देहाती जो है ग्रामीण का समान अर्थ वाला ही है। ग्राह का विलोम क्या होगा? तो ग्राह का कोई भी त्याज्य होता है। ग्राह शब्द का विलोम त्याज्य, जबकि ग्रहण अर्पण का शब्द विलोम है। ग्रहण अर्पण, ग्राह का त्याज्य। गुरु का विलोम देखें तो गुरु का क्या होगा? लघु। गुरु शब्द का विलोम लघु होता है, इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। महान तुच्छ शब्द का विलोम है महान, यदि तुच्छ है तो महान होगा। ग्रहण का विलोम क्या होगा? तो ग्रहण का भी हमने देखा अर्पण, अर्पण होगा। ग्रहण शब्द का विलोम अर्पण है, जबकि अन्य विकल्प भिन्न है। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? इसमें गणतंत्र, जनता का शासन है। गणतंत्र में तो राजतंत्र, गणतंत्र शब्द का विलोम राजतंत्र होगा। परतंत्र तथा स्वतंत्र, देखिए गणतंत्र का यहाँ राजतंत्र होगा। और जो परतंत्र तथा स्वतंत्र शब्द परस्पर विलोम है, परतंत्र और स्वतंत्र। घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो घृणा का क्या होगा? प्रेम। घृणा शब्द का विलोम प्रेम होता है। हिंसा शब्द का विलोम अहिंसा होता है। घात का विलोम अगर देखें तो प्रतिघात। घात शब्द का विलोम जो है प्रतिघात होता है, जबकि उपकार का अपकार। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चिरंतन, तो चिरंतन का क्या होगा? नश्वर। चिरंतन यानी शाश्वत कोई चीज़ चलता रहे तो चिरंतन, और यहाँ पे चिरंतन और शाश्वत शब्द का विलोम नश्वर होता है।
चिरंतर और शाश्वत का नश्वर होता है। सनातन शब्द का विलोम अधुनातन होता है तथा अविच्छिन्न का विच्छिन्न होता है। तो सनातन का अधुनातन। चुस्त का विलोम क्या होगा? तो चुस्त का क्या होगा? ढीला। चुस्त शब्द का विलोम जो है ढीला है, इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है, चुस्त का सुस्त। और कठोर का कोमल, जबकि कड़ा का कठोर। चेतन का विलोम देखें तो अचेतन, चेतन शब्द का विलोम अचेतन, इसका विलोम जड़ भी हो सकता है, निकेतन घर का है, जबकि सचेतन शब्द का चेतना सहित। चोर का विपरीत अर्थ में देखें तो चोर का क्या होगा? श्याह होता है। चोर का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चोर का इसमें क्या होगा? साधु। चोर का विलोम शब्द साधु होता है। ताप का शीत, तिमिर का प्रकाश, विशिष्ट का साधारण, बाह का अभ्यंतर, प्रलय का सृष्टि तथा नूतन का पुरातन। छिछला जो शब्द है, छिछला, इस शब्द का विलोम कौन सा है? छिछला का गहरा। तृषा का तृप्ति। छली का विलोम इसमें से क्या होगा? तो छली को निश्चल कहते हैं। छली शब्द जो है इसका विलोम निश्चल है। धूर्त का चालाक। धूर्त एवं चालाक जो है लगभग एक ही अर्थ को व्यक्त करता है। बलि शब्द का अर्थ बलवान से है। जड़ का विलोम यहाँ पे देखें तो जड़ का किससे है? तो चेतन। जड़ शब्द का विलोम चेतन होता है। जल शब्द का विलोम थल और मूर्ख शब्द का विलोम विद्वान। जय का विलोम इसमें क्या होता है? पराजय। जय का विलोम पराजय। बुराई का अच्छाई। ख्याति का कुख्याति। विजय का पराजय। जागृत का क्या होगा? तो जागृत का सुप्त। जागृत शब्द का विलोम सुप्त होता है। जागरण शब्द का निद्रा। जागृति का सुसुप्ति। जोड़ का उपयुक्त विपरीत क्या होगा? तो जोड़ का घटा होगा। ज्येष्ठ का विलोम इसमें क्या होगा? ज्येष्ठ का कनिष्ठ। ज्येष्ठ शब्द का विलोम कनिष्ठ होगा। अग्रज का अनुज। अरिष्ट इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। जारज का विलोम तो जारज का औरस होगा। जारज शब्द का विलोम औरस होता है। दत्तक जारज का पर्यायवाची शब्द है। दिए गए शब्द का विलोम चुने तो यहाँ पे जो है जाति का विजातीय है। जाति शब्द का विलोम विजातीय होगा। जटिल का देखें तो जटिल का सरल। जटिल शब्द का विलोम सरल है। कुटिल तथा जटिल समानार्थी हैं। सहज का असहज। जटिल का विलोम सरल। विलोम का तात्पर्य विपरीत अर्थ वाला शब्द। जटिल शब्द का सरल होगा क्योंकि सरल जटिल का विपरीत। जागृति का यहाँ पे सुसुप्ति होगा। जागृति का सुसुप्ति होगा। जागृति शब्द का विलोम सुसुप्ति है। शयन का अगर देखें जागरण है, जबकि विश्राम सावधान का। जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो जंगम का स्थावर। जंगम एवं स्थावर परस्पर विलोम शब्द है। दुर्गम एवं अगम शब्द एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। दुर्गम और अगम, जिसका विलोम क्या है? दुर्गम और अगम में सुगम होता है। चंचल शब्द का विलोम स्थिर होता है। तिरस्कार का विलोम देखें तो तिरस्कार का क्या होगा? सत्कार। तिरस्कार शब्द का विलोम सत्कार होता है। पुरस्कार शब्द का विलोम दंड तथा सम्मान शब्द का अपमान। तामसिक का विलोम क्या होगा? तो तामसिक का सात्विक होता है। तामसिक शब्द का विलोम सात्विक होगा। निरामिष शब्द का विलोम सामिष है। सभय का भय। उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है नैतिक, आध्यात्मिक और लौकिक सात्विक में से। तो इसमें तामसिक का क्या है? तो तामसिक का सात्विक। तामसिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मांसाहारी होता है और शराब आदि का सेवन करता है। उसके विपरीत सात्विक जीवन सरल होता है। नैतिक का यहाँ पे देखें तो अनैतिक, लौकिक अलौकिक, आध्यात्मिक का सांसारिक। तरुण का विलोम देखें तो तरुण का वृद्ध होगा। तिमिर शब्द का विलोम देखें तो तिमिर का आलोक होगा। पहले भी आया हुआ है। तिमिर शब्द का विलोम जो है आलोक, प्रकाश और रंगीन तथा रंगहीन शब्द परस्पर विलोम है। रंगीन और रंगहीन। तीक्ष्ण का विलोम यहाँ पे देखिए तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण का मंद होगा। तीक्ष्ण शब्द का विलोम मंद होता है। इसका विलोम शब्द कुंठित, भोथरा भी होता है। तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम मंद होता है। इसका विलोम शब्द कुंठित, भोथरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र तो समानार्थी शब्द है। प्रखर और तीव्र। इसी प्रकार क्षीण अभिष्ट विलोम शब्द नहीं है। तृष्णा का विलोम इसमें क्या है? तो तृष्णा का वितृष्णा होगा। तृष्णा का वितृष्णा है। तटस्थ का विलोम अगर देखें तो तटस्थ का क्या होगा? आसक्त। तटस्थ शब्द का विलोम आसक्त है। इसका विपरीत, इसका विलोम शब्द संलिप्त एवं आतटस्थ भी हो सकता है, जबकि गौड़ मुख्य का तथा समष्टि व्यष्टि का है। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो वही चीज है। तीक्ष्ण का इसमें से क्या है? कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित है। तीक्ष्ण का विलोम मंद भी हो सकता है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा या तृप्ति होता है। त्यागी का संग्रही। तीव्र का विलोम मंद होता है। तेजस्वी का विलोम अगर देखें तो तेजस्वी का इसमें क्या होगा? निस्तेज। ये भी पहले आया हुआ है। कांतियुक्त तेजवान का जो समानार्थी है तेजस्वी का निस्तेज होगा। तीव्र का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो मंद। तुच्छ का विलोम इसमें से महान।
तुच्छ शब्द का विलोम महान है, जबकि जो कायर है साहसी, तो कायर का क्या होगा, साहसी का विलोम। क्षुद्र शब्द इस संबंध में सही नहीं है। तमस का विलोम देखें तो तमस का ज्योतिर्मय, तमस शब्द का विलोम ज्योतिर्मय होता है। प्रकाश में अंधकारमय का विलोम है, प्रकाश में अंधकारमय का है। आनंद में शब्द का अर्थ प्रसन्नता का होना। थोक का विलोम इसमें क्या है, तो थोक शब्द का विलोम फुटकर होता है। दयालु शब्द का सही विलोम क्या होगा, दयालु, दयालु का निर्दय। दयालु शब्द का विलोम निर्दय होता है। निर्मम शब्द का आशय जैसे ममता ना हो, और निर्वैर शब्द का अर्थ है जैसे किसी से शत्रुता ना हो। दीर्घायु का विलोम इनमें से क्या होगा, दीर्घायु, तो दीर्घायु का अल्पायु होगा। दीर्घायु शब्द का विलोम अल्पायु होता है, दीर्घायु का अल्पायु। चिरायु का दीर्घायु का समानार्थी शब्द है। चिरायु दीर्घायु, चिरायु जो है वो चिरायु, दीर्घायु का समानार्थी है। और दीर्घायु का अल्पायु होगा। नश्वर का जो है नश्वर, और क्षणिक का शाश्वत। दिवस का क्या होगा, तो दिवस का क्या होगा, विभावरी। दिवस शब्द का वास्तविक विलोम रात्रि होता है, दिवस का रात्रि, लेकिन है नहीं ऑप्शन में, इसलिए विभावरी भी सही है। द्युति का विलोमार्थी शब्द में देखें तो द्युति यानी चमक, तो द्युति का अंधकार होगा। द्युति शब्द का शुद्ध विलोम तम हो सकता है। शुद्ध द्युति का देखें तो तम हो सकता है, लेकिन अनुपस्थित होने की वजह से जो है यहाँ पे अंधकार ही चूज करना पड़ेगा। छवि, प्रभा, ज्योति द्युति के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए दीर्घ का विलोम इसमें क्या है, तो दीर्घ का लघु है। दीर्घ शब्द का विलोम लघु होगा। इसका विलोम हर्ष भी हो सकता है। छोटा शब्द का विलोम बड़ा होता है। सिख नख का विलोम है, सिख नख का। विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम शब्द है, विस्तीर्ण संकीर्ण का। द्वंद्व का विलोम देखें तो द्वंद्व का निर्द्वंद, द्वंद्व शब्द का विलोम निर्द्वंद होता है। वाद का प्रतिवाद, इसी प्रकार प्रतिवाद का वाद, और प्रतिबंध का अप्रतिबंध। दुर्गम का विलोम इसमें क्या होगा, तो दुर्गम का सुगम। दुर्गम शब्द का विलोम सुगम होता है, जबकि गमन है तो गमन का अर्थ जाने से है। सुयोग शब्द का दुर्योग। दृश्य का अदृश्य होगा, दृश्य शब्द का विलोम अदृश्य होता है। दुखी का विलोम क्या होगा, तो दुखी का सुखी। दुखी शब्द का विलोम सुखी है। मगन शब्द का अर्थ डूबा हुआ तथा लीन होना। रुग्ण, रुग्ण का अर्थ है रोगी। देव का विलोम शब्द निम्न से कौन सा है, तो देव का क्या होगा, देव का दानव। देव यानी देवतुल्य, दानव राक्षस, तो देव शब्द का विलोम दानव। देवी का विलोम देवता। मानव का विलोम अमानव या दानव। देखिए देव का दानव, देवी का देवता, मानव का विलोम अमानव या दानव। यहाँ पे जैसे ताप है तो गर्मी के लिए होता है, तो ताप का शीत, तम का ज्योति, श्रद्धा का घृणा, संकीर्ण का विकीर्ण, स्मरण का विलोम विस्मरण। दानव का देखिए वापस से पूछा गया तो दानव का मानव होगा, तो दानव का मानव। राक्षस एवं दैत्य सब एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। ध्वंस का विलोम यदि देखें तो ध्वंस का इसमें क्या होगा, निर्माण। ध्वंस शब्द का विलोम निर्माण होता है। विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है। विनाश तथा सृजन शब्द परस्पर विलोम है। धरती का देखें तो धरती का आकाश होगा। नव्यमंगल आकाश के पर्यायवाची है। अंबर अवनी का विलोम है। धनी का विलोम देखें तो निर्धन है। धनी शब्द का विलोम निर्धन होगा। विलोम शब्द में देखें तो यहाँ पे धनी जो है, धनी का दरिद्र भी होगा। धनी शब्द का विलोम शब्द निर्धन होता है। धृष्ट का विलोम इसमें क्या होगा, तो विनम्र। धृष्ट का विनम्र, धृष्ट शब्द का विनम्र। उत्कृष्ट निकृष्ट का तथा विशेष साधारण का विलोम है। धवल का विलोम मलिन होता है। धवल यानी स्वच्छ, तो धवल शब्द का विलोम मलिन है। स्वच्छ शब्द का अर्थ साफ होता है, जो धवल शब्द का समानार्थी है। श्वेत सफेद को कहते हैं। निर्जल सजल का विलोम है। निष्कलुषु, निष्कलुष का विलोम शब्द क्या है, तो निष्कलुष का कलुष होगा। निष्कलुष का कलुष। कृतज्ञ का कृतघ्न। कुख्यात का विख्यात, और जो कड़ुआ है उसका मीठा होगा। निम्नलिखित शब्द के विलोम का चयन करना। इसमें से नष्ट का क्या होगा, तो नष्ट का होगा सर्जन। नष्ट शब्द का विलोम सृजन होगा। जोड़ शब्द का विलोम घटाव। सृजन शब्द का ध्वंस। नवीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो नवीन शब्द का विलोम प्राचीन होगा। नवीन का प्राचीन, पुराना का नया। दिए गए शब्द के विलोम का चयन करना। इसमें न्यून, तो न्यून का इसमें क्या होगा, तो न्यून है तो अधिक। न्यून शब्द का विलोम अधिक होता है, जबकि न्यूनतम शब्द का विलोम अधिकतम होता है। बृहत का विलोम लघु होता है। अत्यंत का विलोम शब्द अत्यंत होगा। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम देखें तो निंदा का स्तुति होगा। निंदे का विलोम वंद्य या स्तुत्य होगा। निर्बल का देखें तो निर्बल का सबल। नूतन का पुरातन, और निरामिष का
आमिष, ये पहले भी आया हुआ है, निरामिष का आमिष होगा, निरामिष शब्द का विलोम साबिस आमिष भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।